संजय आगे कहते हैं, दुर्योधन अब भी नहीं रुकता। वह नाम गिनाने के बाद अब एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह है 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, इसके अतिरिक्त भी मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार अनेक वीर योद्धा यहाँ उपस्थित हैं। वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में निपुण हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए। मदर थे, मेरे लिए। यही दुर्योधन का मन पूरी तरह उजागर हो जाता है। वह धर्म के लिए नहीं कहता, वह सत्य के लिए नहीं कहता, वह कहता है मेरे लिए। यह श्लोक हमें एक गहरी सच्चाई दिखाता है। जहां नेतृत्व अहंकार पर आधारित होता है, वहां बलिदान भी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुर्योधन अपने सैनिकों की निष्ठा पर जोर देता है, लेकिन वह निष्ठा डर, लोभ और सत्ता की लालसा से उपजी है। इसके विपरीत पांडवों के साथ खड़े योद्धा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, धर्म के लिए खड़े हैं। यही अंतर है भीतरी शक्ति और बाहरी शक्ति में। दुर्योधन की सेना अस्त्रों से भरी है, संख्या में विशाल है, लेकिन उसका आधार अस्थिर है, और अस्थिर आधार पर खड़ी कोई भी व्यवस्था अंततः डगमगाती है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब लोग हमारे साथ केवल लाभ, डर या दबाव के कारण होते हैं, तो वह साथ परिस्थिति बदलते ही टूट जाता है। लेकिन जब संबंध मूल्यों और सत्य पर आधारित होते हैं, तो वे संकट में और मजबूत हो जाते हैं। गीता यहां हमें चेतावनी दे रही है। सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं कि कितने लोग हमारे साथ हैं। यह जानना अधिक जरूरी है कि क्यों हमारे साथ हैं। अगले श्लोक में दुर्योधन अब अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करेगा, और यही तुलना उसके भीतर के भय को और अधिक उजागर कर देगी। गीता अब केवल युद्ध का वर्णन नहीं कर रही, वह नेतृत्व, अहंकार और मानव मन की गहराइयों को एक एक परत खोल रही है। और यह यात्रा अभी और आगे जाने वाली है।